So that is part of those 3 weeks where you are introduced. From there on, every day is a new learning. पूछो। Okay, sir. सर, इज इट नेसेसरी टू ब्रिंग आवर ओन व्हीकल सर? So देव, आपको क्लाइंट के पास जाना है मीटिंग करने के लिए। ओके। तो आप ब्रांच में आएंगे किसी भी, वहां से आपको ट्रैवल करके उसके पास जाना है। यस सर। तो 2 चीजें होती हैं, एक टाइम, कि आपने अगर उसको ये टाइम दिया है तो इट इज योर हाफ ऑफ द बैटल इज वन इफ यू आर देयर टू मीट हिम इन टाइम। समय पे पहुंच गए, आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। यस जहां आप सर। लेट हो गए वहां पे आप फिर वो, ये तो टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो मेरी सर्विसिंग कैसे कर पाएगा बाद में, यस सर। वो वाला इंप्रेशन शुरू हो जाता है। तो इट इज सजेस्टेड एंड इट इज रिक्वायर्ड कि एक आपके पास खुद आदमी मोबाइल रहे, जहां उसको जाना पड़े वो जा सके क्विकली। ओके सर। सर एक बहुत अभी क्वेश्चन पूछ मतलब लिया रे। मेरा लोकेशन अभी मेरा लोकेशन पुणे है। तो अभी मतलब मेरा जो पोस्टिंग है वो मुंबई में हुआ है। तो अभी मतलब बाइक वगैरह और शिफ्टिंग वगैरह तो मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा वो। तो मुझे मतलब पुणे लोकेशन वगैरह मिल सकता है क्या? तो अभी के लिए जो आपको ऑफर किया गया है, इट इज बेसिस ऑफ वैकेंसीज एट ऑल आवर लोकेशंस। तो मुंबई में खास करके अभी रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको जब इंटरव्यू भी किया गया था उस टाइम भी मुंबई ऑप्शन दिया गया था। तो वी आर स्टिकिंग टू दैट एज ऑफ नाउ। यस राइट। तो उसी को लेके चलेंगे। वहां पे यू विल बी गिवन ऑल पॉसिबल सपोर्ट बाय योर would be managers, regional managers, as far as accommodation is concerned, as far as hand holding is concerned, because initial hiccups एक नए शहर में जाके वही होते हैं कि जी मेरा ठीक ठाक रहने की जगह, आसपास हॉस्पिटल्स और ट्रैवल करने के तरीके, लोकल और आईएसबीटी कहाँ है और स्टेशन कहाँ है, हॉस्पिटल्स कहाँ है, खाने की जगह क्या है, तो इन चीजों में जरूर मदद एक्सटेंड करते हैं अभी के लिए। we'll stick on to that because it is all based on having vacancies in those locations. लिप्स ऑन हॉलीडे, लिप्स ऑन हॉलीडे कितनी मिलती है? हाँ सर व्हाट इज दैट? Sir, my name is Jayprakash. Sir, is our offer letter of intent so 3.3 lakh package, तो how much sir CTC and basic salary sir, मतलब उसमें पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको एलओआई है ना अभी? यस सर, लेटर ऑफ इंटेंट में सर शो कर रहा है 3.3 लाख। तो सर इसमें बेसिक सैलरी एंड सीटीसी सर मतलब ये सब क्या कितना है? तो ऋतिक, इसमें एक ब्रेकअप नहीं होता है नीचे एनेक्चर? नहीं है, तो वो आपके ऑफर लेटर पे जब ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ लेटर ऑफ इंटेंट, राइट? यस सर। हाँ, तो अभी लेटर ऑफ इंटेंट है। व्हेन दिस gets converted into offer letter, you will have that breakup there. सर ये चारे और ट्रेवलिंग अलाउंस तो मिलेगा सर फिर? तो मैंने जैसे बोला ना, बेसिक और एचआरए इंक्लूड है इसमें। यस सर। ट्रैवलिंग अलाउंस एज सच नहीं है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर सीटीसी जो आपको मिल रहा है। देयर इज नो सेपरेट ट्रैवलिंग अलाउंस एज मेंशन्ड। ओके। सर इंसेंटिव कमाने का क्राइटेरिया क्या रहेगा? मतलब हम कितने कस्टमर एक्वायर करेंगे उसके बाद हमको इंसेंटिव मिलेगा? ये शुभम बोल रहा है। शुभम? यस सर। ओके शुभम, इंसेंटिव कमाने के तरीके हर मतलब बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली एक सेल करनी है और होस्टिंग करनी है और इंश्योर करना है कि वो आदमी आपके साथ टिका रहे, राइट? इसके तरीके सिंप्लीफाइड हैं। जब आप आएंगे यहाँ पे शुभारंभ में या इंडक्शन में होगा, उसमें बताया जाता है इन प्रिंसिपल हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट इट। बट इसमें आपको ये बता देता हूँ कि इसमें अनकैप्ड है, तो देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ अर्निंग इंसेंटिव। बेसिकली हमारा रोल ये है कि कस्टमर जो सर वन डे टारगेट क्या रहता है सर? वो कितने क्लाइंट से हम लोग को बात करना रहता है? अबे जितने से कर सकते हो।
वेजिटेशन से कर सकते हो, ये पूछो ना। हम ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितने आप करोगे उसको बेसिकली आपको फिजिकल ये मीटिंग पूछना है, हमारा बेसिकली काम रहेगा कि कस्टमर को कन्वर्ट करना है बेसिकली जाके। तो वो जैसे अभी हम कोविड टाइम में ऑनलाइन कर पा रहे थे, हमें अपना अब ऑनलाइन से वापस इन पर्सन पे शिफ्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। मार्केट तो शिफ्ट हो चुका है सेल कर देनी है ना, क्योंकि मार्केट के पास बिजनेस आना शुरू हो गया। सब्सक्राइबर गेन करने हैं So that person is not able to give time off for a video call. So you have to convince him for a in-person meeting, and then in-person meeting chances of getting the in-person meeting converted is higher than a video call. सर लीव्स एंड हॉलीडे सर कब कब मिलती हैं सर? तो आप लोगों के एज पर लेबर एक्ट हम लोग फॉलो करते हैं, जो 20 वर्किंग डेज में एक अर्नड लीव मिलती है। ओके। तो फॉर पीपल हु आर देयर इन द ब्रांचेस, हम उनको टोटल एक महीने में 2.25 छुट्टियां देते हैं, जो वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मतलब हमारा लीव कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर एंड तक चलता है, राइट। इस दौरान आपको जितनी हर महीने 2.25 लीव मिलती है। इसके अलावा 10 मैंडेटरी लीव्स फॉर दैट स्टेट, जिस स्टेट में आप लोग होंगे वो उसकी 10 मैंडेटरी लीव्स नेशनल एंड स्टेट कंबाइंड, मतलब जो मैंडेटरी लीव्स होंगी वो मिलती हैं। प्लस हमारा फर्स्ट सैटरडे ऑफ होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ होता है, संडेज ऑब्वियसली ऑफ होता है, फर्स्ट सैटरडे हमारा ऑफ रहता है ओके अक्रॉस ऑल ऑफिसेस, सर। ठीक है। एंड हाँ सर आपने कहा 2.25 लीव्स, वो सर समझ में नहीं आया सर। छुट्टियां मिलती हैं आपको ये 2.25 लीव्स हर महीने, ओके ठीक है। दिस इंक्लूड्स योर अर्नड लीव एंड सम पार्ट ऑफ कैजुअल लीव्स। जुड़ के अच्छा, अब नहीं तो आपका पूछना 2.25 हर महीने मिलेंगे, उसको एक्यूमुलेट कर लो। एक साल में अगर जनवरी में ज्वाइन करते हो 1 जनवरी को, Yes, तो एक sir. साल में 27 छुट्टियां वो होगी, 10 छुट्टियां आपको मैंडेटरी अलग से मिलती हैं। तो टोटल 37 छुट्टियां आपको मिलती हैं एक साल में। मतलब 12 महीने 11 महीने काम करो और 12 महीने की तनख्वाह लो। यस सर, ओके। अबे और क्या जी सर, गुड इवनिंग। और क्या पूछ रहे? लाला हाँ तो ये नहीं है लाला सर अपना ज्वाइनिंग अपन वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे लाला लग रहा है ना। इंडिया मार्ट में जैसे? सो आफ्टर ज्वाइनिंग देखो, आपका एक दिन का ये पहले तो मैंने जैसे बताया कि पहले आपका शुभारंभ होगा, इंडक्शन जिसको बोलते हैं, एक हफ्ता वो चलेगा, 4 दिन का वो होता है। फिर आप ब्रांच में रिपोर्ट करते हैं, आपको वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है, 2 हफ्ते वो चलता है। आप लोगों को डेटा दिया जाता है, आपको जो जीएसटी वेरीफाइड डेटा होता है क्लाइंट का वो दिया जाएगा, उसको आप लोगों को मोनेटाइज करना है। मीटिंग निकालनी है, मीटिंग निकालने के लिए आपको डिफाइंड डेटा है, डिफाइंड टेरिटरी है, उस टेरिटरी में ही काम करना है। ये नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल पुणे दिया है तो पूरा पुणे, विमान नगर या कराड़ी से लेके चाकन तक आप लोग पूरा स्ट्रेच ट्रैवल कर रहे हैं, वो नहीं होता है। आपको डिफाइंड एरिया दिया जाता है, उसी एरिया में आपको ये डेटा पे काम करना है, उसी को मोनेटाइज करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। देन सर इसके अलावा बाइक का पेट्रोलिंग चार्ज वगैरह अलग से दिया जाता है कंपनी को? नहीं उसी नहीं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर सीटीसी। यस, बहुत कंजूसी कर रहा है साले। सर ट्रेनिंग पीरियड कब तक चलता रहेगा? जब तक आप इंडिया मार्ट नहीं छोड़ेंगे। और सर ट्रेनिंग पीरियड में सर हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है स्टार्ट में उसमें हम मतलब पेमेंट चालू रहता है और नहीं रहता है? हाँ पेमेंट मतलब सैलरी? हाँ सैलरी चालू रहता है। हाँ सैलरी चालू रहता है। सर कुछ कम रहेगा या फिर उतना ही मिलता रहेगा? उतना ही मिलता है। तो जैसे मैंने बताया, वीकली सैलरी जो हमारा है, वो वीकली सैलरी में पहले 3 हफ्ते के सैलरी पे आउट थोड़े से कम होते हैं। 4th वीक में आपको पूरा सैलरी जो महीने का आपका बनता है वो मिलता है। क्या पूछूं और बोलो? तो फर्स्ट 3 वीक्स की जो सैलरी कैलकुलेशन है उसमें उस बेसिस पे आपको स्लाइटली सम अमाउंट विच इज लेस, 4th वीक में वो सारा मिलता है। जॉब टाइमिंग क्या रहेगी? कैलकुलेशन सर वो वर्किंग टाइम क्या रहेगा सर? जो बताओ। वर्किंग टाइम सुबह 9 बजे ऑफिस चालू होता है, शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक।
शाम को 6:30 9 घंटा। और अगर क्लाइंट उसके बाद मीटिंग पे बोलता है कि टाइम देता है आपको, तो ऑब्वियसली हम मना नहीं करते हैं। श्योर करना पड़ेगा। बहुत पागल बना रहा। सर प्रमोशन कैसे होता है? कौन पूछा है? प्रमोशन के लिए जैसे मैंने अभी पूछ रहे, अभी शायद मैंने बताया था करियर प्रोग्रेशन के बारे में। मैंने देव या रोहित का एक क्वेश्चन आंसर किया था। तो करियर प्रोग्रेशन के लिए एक डिफाइंड पैरामीटर है हर लेवल पे, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल से मैनेजर जाना हो, मैनेजर से ब्रांच मैनेजर जाना हो, ब्रांच मैनेजर से रीजनल मैनेजर जाना हो। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उस रोल पे काम करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। उस पे एक परफॉर्मेंस देनी है, एक सेट नंबर ऑफ पोस्टिंग्स होती हैं, टीम मैनेज करनी है, एंड मैनेजरियल एट्रीब्यूट्स दिखाने हैं कि हाँ मैं एज अ मैनेजर काम कर सकता हूँ। कि अभी आप लोग एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर पे कि आप एज एन इंडिविजुअल एक टीम में ज्वाइन करेंगे, एज अ मैनेजर आपको वो टीम मैनेज करनी होगी एक टाइम के बाद। तो वो मैनेजरियल एट्रीब्यूट्स आपके अंदर हैं कि नहीं है, उसको अगर समय देना है आपको, हमने ट्रेनिंग के थ्रू उसको एनहांस करना है। वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिफायर्स हैं, जो पोटेंशियल है जिनके पास हाई पोटेंशियल लोग, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू मैनेजरियल एट्रीब्यूट्स, उनके जो स्किल्स हैं, स्किल सेट्स हैं, उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं। जो लोग कंपनियां निकाल रही हैं, आउट दे पाते हैं उनको चांस दिया जाता है। बाकी लोग जो नहीं कर पाते हैं उनको दोबारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया जाता है कि आप दोबारा कोशिश करें, एंड एवरीबॉडी इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडिया मार्ट में जॉब सिक्योरिटी का क्या सिनारियो? सबके पास वही अपॉर्चुनिटी है। इट इज अबाउट ग्रैबिंग पूछे थे एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। पूछो। धीरे धीरे होते जा रहे हैं। जी सर, ज्वाइनिंग आफ्टर एग्जाम या रिजल्ट के बाद होगी? आफ्टर एग्जाम। ओके मैम, थैंक्स रितिका। सर आजकल देख रहे हैं सर कंपनियां ज़्यादा सर अपने वो ले ऑफ कर रही हैं सर, तो इंडिया मार्ट से सर क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या रहेगा सर? तो देव, इंडिया मार्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टचवुड आज तक ले ऑफ नहीं किया है। ओके, क्या बोलूं? कोविड के दौरान भी हमने ले ऑफ नहीं किया, यस सर। सैलरी देना बंद नहीं किया था। यस सर। मेरे साथ यहाँ पे दिव्या नायर ज्वाइन करी है। दिव्या नायर मेरी टीम में है और वो मेरे से ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर चुकी है। शी विल वाउच फॉर इट। India Mart as an organization does not believe in laying off. It believes in hand holding people hand and taking them forward. That is how the organization has been moving forward. लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, तब जब लोग प्रॉस्पर करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करती है। यही हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। और हम इनफैक्ट हमारा एक मिशन स्टेटमेंट भी है जो आप हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाके कभी मौका मिलेगा तो देखना, वहां पे भी हमने एक हमारी मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसका नाम है मेकिंग टू मेक डूइंग बिजनेस इजी। तो अगर हम हमारे क्लाइंट के लिए ये सोच सकते हैं, तो जो हम लोग इंटरनल क्लाइंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए तो हम डबल सोचते हैं। टू मेक डूइंग बिजनेस इजी, ये है। यस। ओके सर, और क्या पूछूं? ये हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट पे है अवेलेबल मिशन स्टेटमेंट हमारा। आप बिटवीन टुडे टुमारो जब भी मौका मिले प्लीज गो थ्रू दैट वेबसाइट ऑफ अस। आपको हमारी कोर वैल्यूज पता लगेंगी वहाँ पे। कोर वैल्यूज हमारी 4 पिलर्स हैं हमारे: टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबल, इंटीग्रिटी एंड पैशन। ये 4 हमारे कोर वैल्यूज हैं और हमारी मिशन स्टेटमेंट अभी मैंने बताई। दोबारा बताता हूँ, टू मेक डूइंग बिजनेस इजी, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। यहाँ पे बेटी से क्या पूछूं? सर इंडिया मार्ट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग कैसे है? सो शुभम, अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बताओ किससे आप कंपेयर कर? कोई भी सर, जैसे कोई अगर दूसरी B2B कंपनी है सर, जैसे सर जस्ट डायल और चाइना की है सर, बाबा सॉरी अलीबाबा या अलीबाबा से, तो सर उससे और इंडिया मार्ट में अलग क्या है मतलब सर? तो देखो, मैं जो बेसिक प्रिंसिपल उसमें ऑपरेशंस का है कि अलीबाबा इज चाइना टू द वर्ल्ड, मतलब चाइना से प्रोक्योर करके पूरे वर्ल्ड में वो सप्लाई करता है। और इंडिया में हम लोग सिर्फ, इंडिया ही इतना बड़ा मार्केट है कि हम इंडिया में ही फोकस कर रहे हैं और अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है इंडियन मार्केट्स को हैंडल करना। और दूसरे जो मार्केट प्लेयर्स हैं, अब
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला था कि हमारे कुछ ट्विटर पे कुछ लेटेस्ट लोगों ने मैसेजेस डालेंगे हमारे क्लाइंट्स ने, एंड इट इज ऑल अबाउट आवर सर्विसेज, नॉट जस्ट कि सेल कर गया और उसको भूल सेल ले लिया उसको, फिर क्लाइंट को हम भूल गए। फॉर एग्जांपल एफएलपी, सॉरी एफएलपी क्या है सर? इसमें फाइनल एग्जाम ज्वाइनिंग के लिए मतलब अपन को जो भी जैसे हानि भी देन एलोवेरा जेल एक कंपनी है, उसमें ये चीज परचेस करनी पड़ती है, इसके बाद ज्वाइनिंग होता है फाइनल, उसमें बस कस्टमर लेवल डन हो जाता है। रुक नहीं समझा तुम, डिलीट कर सकते बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो हमको डिफरेंशिएट करता है ना वो हमारा हम लोग बनाया जाए, ये जो सेल्स फंक्शन है हमारा और सर्विसिंग फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यू आर दी ब्रांड एम्बेसडर, यू ऑल विल बी दी ब्रांड एम्बेसडर। जो आप जाके बोलोगे वहां पे वो इंप्रेशन क्लाइंट का इंडिया मार्ट का बनेगा। और एक्सक्यूज सर, हाँ भाई सर हम लोग का क्लाइंट एक्विजिशन का रोल है, तो हम लोग तो सर न्यू क्लाइंट से बात करना रहेगा कि जिनका मतलब सब्सक्रिप्शन आप होने लगेगा, जिससे मतलब सर्विस प्रोवाइड कराना रहेगा। आपको न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना रहेगा, न्यू क्लाइंट डेटा मिलेगा आपको, ओके एडिक्वेट डेटा मिलेगा, उस पे भी काम करना है और नया डेटा भी खुद बना सकते हैं। दोनों तरीके से हम काम करते हैं। और तीसरा होता है कि अभी किसी ने कॉल किया कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो उसको हम एक हॉटलीड की तरह उस पर्टिकुलर ब्रांच में भी देते हैं। तो 3 तरीके से आपके पास डेटा आता है। एक रेडीमेड डेटा मिलता है आपको, एक खुद आप मार्केट में जाके देखते हैं कि जी ये बिजनेस हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसको लेके आते हैं। तीसरा कि कोई सामने से आता है उसको कन्वर्ट करना है। ओके सर। सर बट बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हो जो रिइंबर्समेंट देते हैं एम्प्लॉय को। किस चीज का रिइंबर्समेंट देते हैं मुझे? मतलब सर पेट्रोल का रहा, मोबाइल का रहा, बाकी का जो रहता है रिइंबर्समेंट वो बाकी के एम्प्लॉय को देते हैं बाकी के ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं देता ऐसा? तो भूषण देखो, यहाँ पे जो हमारा सीटीसी इनिशियल सीटीसी जो हम पैकेज ऑफर कर रहे हैं दैट इंक्लूड्स आवर एक्सपेंसेस इज व्हाट वी बिलीव। बाकी ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्फ्लेटेड सीटीसी पे देती है जिसमें आपको प्रीमियम मेडिक्लेम का, लाइफ इंश्योरेंस का वो भी इंक्लूड करके बोलती है। आपका सीटीसी एकदम 60,000 70,000 रुपए हो गया, बट आपको हाथ में मिलता 30,000 ही है या 27,000 मिलता है। वो हम लोग नहीं करते हैं। जो हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं कि हम जो ट्रांसपेरेंट है सामने वो चीज आपको बता रहे हैं। जो इंटेंजिबल सपोर्ट हम दे रहे हैं एडिशनल, वो आपके सीटीसी में भी ऐड नहीं कर रहे। तो इसलिए आपको लगता होगा कि वो छोटा है, बट जो इंटेंजिबल बेनिफिट है, जो जिसको आप महसूस नहीं कर पाते हो, जो मेडिक्लेम हो गया, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया या ग्रुप एक्सीडेंटल क्लेम इंश्योरेंस हो गया, वो सारा आप लोग कवर्ड है उस चीज में। एडिशनल बेनिफिट है आपके सीटीसी के ओवर एंड अबव मिलता है। वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मिक्स एंड मैच है, कोई देता है कोई नहीं देता है। जैसे शहरों के लिए तो सर, और एक दूसरा कंपैरिजन कुछ लोग करते होंगे कि Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो B2C है और हम B2B है। देखिए बोला नहीं तुमसे, वही बोलेगा। All right, guys. I think I'll hand you over to Ritika and Divya. They'll take this discussion forward. Pleasure talking with all of you, and I wish you all the best. Thank you. Would love to see you on the other side. Thank you, Sugandhi. Thank you so much. Thank you, sir. Interacting Okay. with you. Yeah. थैंक यू सर। Bye bye.